भगवान श्री कृष्ण और शेषनाग की कथा सनातन धर्म की गूढ़ रहस्यमयी कहानियों में से एक है, जो न केवल भक्तों के लिए श्रद्धा का विषय है, बल्कि अध्यात्म और ब्रह्मांडीय रहस्यों को समझने का एक माध्यम भी है। यह कथा हमें भगवान विष्णु, उनके अवतार श्री कृष्ण और उनके शेष अवतार बलराम के संबंध को दर्शाती है। यह कहानी युगों युगों से भक्तों को भक्ति, धर्म और कर्तव्य का संदेश देती आई है। शेषनाग का परिचय। हिंदू धर्म में शेषनाग को अनंतनाग भी कहा जाता है। ये भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और उनके विश्राम के लिए क्षीर सागर में शैया बनाते हैं। शेषनाग को सहस्त्र मुखों वाला नाग कहा गया है, जिनके फन पर यह संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ है। शेष का अर्थ होता है जो बचा हुआ है, और नाश के समय जब संपूर्ण ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है, तब भी शेषनाग शेष रहते हैं। श्री कृष्ण और बलराम का जन्म द्वापर युग में, जब अधर्म और अत्याचार अपने चरम पर था, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने देवकी और वासुदेव के घर जन्म लिया। उनके साथ ही शेषनाग ने भी बलराम के रूप में अवतार लिया, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। इस प्रकार विष्णु और शेष दोनों ने ही धरती पर अवतार लिया, ताकि धर्म की पुनर्स्थापना हो सके। बलराम का जन्म भी एक दिव्य घटना थी। जब कंस ने देवकी के 7वें गर्भ को नष्ट करने की कोशिश की, तब योगमाया ने उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। यही गर्भ बाद में बलराम के रूप में जन्मा। बलराम का रंग गौर था और वे अत्यंत बलशाली थे, इसलिए उन्हें बलराम कहा गया। श्री कृष्ण और बलराम का बचपन। श्री कृष्ण और बलराम का बाल्यकाल वृंदावन में बीता। दोनों ने साथ साथ गायें चराईं, राक्षसों का वध किया और गोप गोपियों के साथ लीलाएं कीं। बलराम सदैव श्री कृष्ण के सहायक और रक्षक बने रहे। उनका आपसी प्रेम इतना प्रबल था कि वे कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। बलराम को हल और मूसल का अधिपति माना जाता है। वे कृषि कार्य से जुड़ी शक्तियों के प्रतीक हैं। वहीं श्री कृष्ण बुद्धि, नीति और प्रेम के प्रतीक हैं। दोनों मिलकर शक्ति और नीति का संतुलन प्रस्तुत करते हैं। शेषनाग और श्री कृष्ण का गूढ़ संबंध। भगवान विष्णु और शेषनाग का संबंध आदिकाल से है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, तब शेषनाग ही उनके आसन और रक्षा का कार्य करते हैं। यही संबंध श्री कृष्ण और बलराम के रूप में धरती पर प्रकट हुआ। जब श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया और द्वारका की स्थापना की, तब भी बलराम उनके साथ थे। महाभारत युद्ध में भले ही बलराम ने भाग नहीं लिया, लेकिन वे तटस्थ रहते हुए भी श्री कृष्ण की योजनाओं का समर्थन करते रहे। यह इस बात का संकेत है कि शेषनाग, बलराम चाहे किसी भी रूप में हो, वे सदैव विष्णु श्री कृष्ण की सेवा में रहते हैं। श्री कृष्ण के अंतिम समय की कथा। जब यदुवंश का नाश होना निश्चित हुआ और श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं का समापन करना चाहा, तब उन्होंने पृथ्वी से प्रस्थान की तैयारी की। श्री कृष्ण का अंतिम समय भी अत्यंत रहस्यमयी था। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे योग मुद्रा में बैठे थे, तभी एक बहेलिये ने उनके पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया। श्री कृष्ण ने धरती पर अपने शरीर का परित्याग किया। उसी समय एक अद्भुत घटना हुई। श्री कृष्ण का दिव्य तेज आकाश की ओर गया और उसी समय शेषनाग की ज्योति भी उनके साथ विलीन हो गई। यह इस बात का संकेत है कि जैसे भगवान विष्णु अपने लोक को लौटते हैं, वैसे ही शेषनाग भी अपने स्वरूप में लौट जाते हैं। आध्यात्मिक संदेश। यह कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर जब भी अवतार लेते हैं, उनके साथ उनकी शक्तियां और सेवक भी अवतरित होते हैं। बलराम और श्री कृष्ण का संबंध केवल भाईचारे का नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। श्री कृष्ण नीति, प्रेम और भक्ति के मार्ग के द्योतक हैं, जबकि बलराम शक्ति, सेवा और कर्तव्य के प्रतीक हैं। बलराम के बिना श्री कृष्ण की लीलाएं अधूरी हैं। वे एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे शरीर और आत्मा, जैसे विचार और क्रिया। शेषनाग का भगवान के साथ रहना यह दर्शाता है कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब भगवान अपने सेवकों के साथ धरती पर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण और शेषनाग, बलराम की कथा सनातन धर्म के गहरे आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय रहस्यों को प्रकट करती है। यह कथा हमें यह समझने में मदद करती है कि ईश्वर अकेले नहीं आते, वे अपने संपूर्ण स्वरूप और शक्तियों के साथ अवतरित होते हैं।
बलराम और श्री कृष्ण का साथ इस बात का प्रमाण है कि धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश तभी संभव है जब शक्ति और नीति साथ साथ चलें।